जनता इसलिए चुनती है कि वो गांव का भला करे, ये करे, इसलिए चुनती है। लेकिन ये सरासर चोर है, पूरी ग्राम पंचायत बॉडी चोर है। ऊपर से हम तिरोड़ा में भी गए 2 बार, उनने आश्वासन दिए हमको आमदार ने, लेकिन उनने भी कुछ नहीं किए। उपोषण पे बैठे थे ये लोग, इनको बोले क्या मैं 15 दिन में हफ्ते भर में ये तुम्हारा निकासा कर रहा हूँ, लेकिन उनने कुछ किए ही नहीं। क्या बोलेंगे? सचिव साहब ने भ्रष्टाचार किया कि सिद्ध हुआ पत्र के ऊपर, तो सचिव साहब ने भ्रष्टाचार करना चाहिए क्या? गांव में विकास करना चाहिए, क्या बोलेंगे? 54,000 घोटाळा त्यांनी केला, हे सिद्ध झाले. तरी पण वरच्या अधिकाऱ्याने सीओनी हे सर्व प्रकरण त्यांनी दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुछ दिन पूर्व हमने एक खबर दिखाए थे, गोरेगांव तहसील से ग्राम पंचायत बोरगांव की कुछ लोग हैं ग्राम पंचायत के सामने उपोषण पर बैठे थे। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत में कुछ भ्रष्टाचार हुआ। उपोषण पे बैठने के बाद जो है किसी नेता ने आश्वासन दिया था, आश्वासन देने के बाद जो है उनको निर्णय दिया गया और अभी उनके हाथ में पत्र है। आइए जानने का प्रयास करेंगे वो पत्र में क्या उल्लेख किया गया है और क्या क्या कार्रवाई हुई। क्या बताएंगे, पत्र आपको कहाँ से मिला, किस अधिकारी ने दिया और क्या निर्णय दिया है उनने? पत्र हमारे को जिला परिषद से आया है, खामकर साहब ने भेजे हैं. तो ये प्रकरण यानी याप्रमाणे आहे. प्रकरण याप्रमाणे आहे की 15 वित्त आयोगामधून ग्रामपंचायत बोरगावला पत्र में क्या उल्लेख है, निर्णय क्या दिया, ये बताओ आप। आश्वासन वो हमारा केस पूरा नस्तेबद्ध करती है. अच्छा ये बताओ, जो भ्रष्टाचार हुआ था कि भ्रष्टाचार कबूल भी हो गया, उसी तरह जो भी फाइन हुआ था, मतलब जो भ्रष्टाचार दिखा रहा था उतना पैसे भर भी दिए। भरने के बाद भी आप लोग को और क्या मांगा है? देखिए, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार किए, ये पहले स्टेप में पता चला। सेकंड स्टेप में भी जिस टाइम हमारा पीसी हुआ थे, 2 में पीसी हुई, 2 पीसी में सीओ साहब थे, पाटिल साहब, उसमें भी उन्होंने मतलब तकरारदार की बाजू समझे और ग्राम पंचायत बॉडी की बाजू समझे। तो ग्राम पंचायत बॉडी ने डायरेक्ट वहां पे उनके आमने सामने, हम भी उस टाइम मौजूद थे, तो उस टाइम आमने सामने उन्होंने कहा कि हमने गलती की है करके। पीसी में डायरेक्ट बोला गया। वो तो सही है, भ्रष्टाचार वो सिद्ध हो गया, पत्र में लिखा है कि पैसे भरे गए थे। पैसे भरने के बाद भी अभी आपकी क्या मांग है? पैसे भरने से नहीं होएगा। पैसे भरने के बाद में जो कलम है, जो 2005 का अधिनियम के तहत जो गुना होता है, गुने के तहत जिस हिसाब से कार्रवाई होने को होना, इन्होंने उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की है। तो पत्र में क्या उल्लेख है? पत्र में उल्लेख है कि 39 कलम 139 कलम 39 1 से 78 एक अन्वय कार्रवाई पात्र। ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाई पात्र है, लेकिन प्रशासन ने क्या किया है कि दोनों जितने रुपए का घोटाला था, वो घोटाले में दोनों के तरफ से, सरपंच सचिव दोनों के तरफ से आधे आधे पैसे वसूल करके उनको छोड़ा गया है। ऐसा ये पत्र में डायरेक्ट पूरी फाइल बंद हो गई है, ऐसा आपका कहना है? ऐसा हमारा ये यहाँ पे नस्ती बंद। हिसाब से क्या कार्रवाई होना चाहिए था? हमारे हिसाब से कार्रवाई ये होना था कि सीओ साहब को ऑलरेडी पता चला था, तो ये प्रकरण को यहाँ से एक प्रस्ताव बना के, ठराव बना के आयुक्तालय को भेजना था। अब इनके हाथ में तो ये है नहीं कि मतलब अपन ही को फाइल क्लोज करे करके, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी गुनाह किए ना, गुनाह किए है तो गुनेगार को सजा होने को होना। क्या सजा होना चाहिए, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग ऐसी है कि यहाँ पे एक सचिव साहब को उनके रूल के हिसाब से जो भी बैठता है, वो रूल के हिसाब से उनमें कार्रवाई होने को होना। और सरपंच है, सरपंच 39 1 से 78 एक में पात्र कार्रवाई पात्र है, तो उनके ऊपर अपात्रता की कार्रवाई होने को होना। ये डायरेक्ट अधिनियम के तहत ये मतलब प्रूव होता है। अच्छा ये बताओ, ये तो हुआ नहीं, पत्र में वैसा उल्लेख भी नहीं है, तो अभी आप लोग की आगे की क्या भूमिका है, क्या रणनीति है? हमारी भूमिका ऐसी है कि आने वाले टाइम में हमने एक फिर से पत्र व्यवहार सारे संबंधित विभाग को पत्र व्यवहार की है, तो अभी हमने उनको चेतावनी दी है कि भाई आने वाले 12 तारीख को हमसे फिर 12/3/2024 को हम फिर से तीव्र आंदोलन करने वाले। कहाँ पर? ग्राम पंचायत के आगे बैठेंगे या फिर और भी एक प्लेस देखेंगे। आंदोलन करोगे, उपोषण में बैठोगे? उपोषण के ऊपर आंदोलन करेंगे, तीव्र आंदोलन। वो तीव्र आंदोलन में कुछ भी हो सकता है। किसको उसके निवेदन दिया आप लोगों ने?
एक निवेदन अपन ने पंचायत विभाग को दिए, यहाँ पे दिए पंचायत समिति, जिला परिषद, आमदार साहब, मतलब जितने भी संबंधित विभाग, थानेदार साहब, पुलिस स्टेशन है, हर जगह हमने पत्र व्यवहार किए है। उसमें अभी देखते हैं कि अभी ये जो इस मामले को कौन दबा रहा है, इस मामले को मतलब हमारे नजर से ऐसा समझ में आ रहा है कि इस मामले को टोटली क्लोज किया जा रहा है। अब इसमें हमारे को आश्वासन आमदार साहब ने दिए थे, हमारे तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के हमारे आमदार विजय जी रांगडाले, इन्होंने हमको आश्वासन दिया कि क्या आश्वासन दिए थे? इन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 15 दिन के अंदर हम आपको इस केस से दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी, उन्होंने आश्वासन दिया। फिर हुई कार्रवाई? उनके आश्वासन के बोलने के ऊपर हमने उपोषण पीछे लिया और अभी तक 2023 में उपोषण के ऊपर बैठे थे। अभी लगभग 5 से 6 महीना हो गया, तो 6 महीने में आज हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सीओ साहब का आदेश आया है, नस्तीबंद सदर प्रकरण नस्तीबंद करण्यात आलेला है। इसका मतलब क्या होता है कि अब इसके ऊपर कोणते डिपार्टमेंट ने पैसा लिया, कहाँ से पैसा किसने दिया और ये केस को कौन दबा रहा है, ये हमको क्लू करने का है। वो हमको क्लू मतलब करके जिस भी नियम के अनुसार पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है वो सिद्ध हो गया है, पैसे भी भर दिए, पर जो नियम अनुसार कार्रवाई होना चाहिए था वो कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं क्या? मांग कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई को, ये जो डिपार्टमेंट है, जो संबंधित विभाग है, वो ये कार्रवाई को दबा रहा है। अब दबाने का कारण क्या है? एक तो कि इनको पॉलिटिक्स प्रेशर तो नहीं है, या फिर और भी राजनीतिक मुद्दे बना के इस भ्रष्टाचार को दबाने का, वोट पावर बढ़ाने के चक्कर में या फिर वोट बैलेंस करने के चक्कर में इस प्रकरण को दबाने का तो खैर प्रकरण तो नहीं हो रहा है। मतलब अभी आने वाले 12 मार्च से आंदोलन करोगे या आमरण उपोषण बैठोगे, क्या बोलोगे? आने वाले 12 तारीख को हम तीव्र आंदोलन करेंगे, तीव्र आंदोलन करने वाले हैं। तीव्र आंदोलन में हमारे तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय आमदार साहब है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया। अब हम उन्हीं के पास में एक जाके हमने पत्र दिए कि सर हम ऐसे ऐसे प्रकरण में हमको सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए हम फिर से आंदोलन के ऊपर बैठने वाले हैं। अब उनकी क्या भूमिका रहेगी? हमारे प्रतिनिधि है वो, हमारे प्रतिनिधि रहने के कारण हम अपनी एक अपेक्षा पकड़ के उनके कार्यालय तक गए पत्र देने के लिए। अब उनकी क्या हमारे प्रति भूमिका रहेंगी, हम उस को देखने के लिए हम अभी ये है। क्या बोलेंगे? इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया है, भ्रष्टाचार किया सिद्ध भी हो गया है सरपंच और सचिव ने, तो सरपंच को क्यों चुनती है जनता? जनता इसलिए चुनती है कि वो गांव का भला करे, ये करे, इसलिए चुनती है। लेकिन ये सरासर चोर है, पूरी ग्राम पंचायत बॉडी चोर है। ऊपर से हम तिरोड़ा में भी गए 2 बार, उनने आश्वासन दिया हमको आमदार ने, लेकिन उनने भी कुछ नहीं किए। उपोषण पे बैठे थे ये लोग, इनको बोले क्या मैं 15 दिन में 15 दिन 2 हफ्ते भर में ये तुम्हारा निकासा कर रहा हूँ, लेकिन उनने कुछ किए ही नहीं। क्या बोलेंगे? सचिव साहब ने भ्रष्टाचार किया कि सिद्ध हुआ पत्र के ऊपर, तो सचिव साहब ने भ्रष्टाचार करना चाहिए क्या, गांव में विकास करना चाहिए, क्या बोलेंगे? माझे नाव विजय विठो बागडे आहे, मी बोरगावचा ग्रामवासी आहे. आता नुकत्याच 2-3 महिन्यामध्ये आपल्या गावामध्ये 54चा घोटाळा झाला होता. त्याच्यामध्ये आपण जिल्हा परिषद गोंदियापर्यंत गेलो होतो आणि तिथे तक्रार केली होती आमच्या उपोषणकर्त्यांनी. आता त्यांचे गुन्हा सिद्ध झाले, 54चा घोटाळा त्यांनी केला हे सिद्ध झाले, तरी पण वरच्या अधिकाऱ्याने सीओनी हे सर्व प्रकरण त्यांनी दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि ग्रामसेवक आणि सरपंच यांनी घोटाळा करून ते काहीतरी पैसे वगैरे देऊन सरी हे दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण असे व्हायला नको ना. आपण याच्यानंतर जर हे आपल्याला जे गुन्हे यांनी केली आणि त्यांच्यावर योग्य कारवाई झाली नाही तर आम्ही 12 मार्चला अजून उपोषणावर बसणार आहोत व तीव्र आंदोलन करणार आहोत. देखा, इस प्रकार का मामला था। ग्राम पंचायत बोरगांव में जो भ्रष्टाचार हुआ था वो सिद्ध हो गया, पैसे भरे गए के लेटर में भी दिया गया है, पर वो केस बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई शासन प्रशासन के नियम में बैठती है वो कार्रवाई करना चाहिए था, पर वो कार्रवाई नहीं की, इसलिए जो 12 मार्च से जो है तीव्र आंदोलन करेंगे या फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे, ऐसी इन्होंने चेतावनी आज दी है। अब देखना यह बाकी होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है। 12 मार्च के पहले अगर इनको उचित निर्णय नहीं दिया गया तो 12 मार्च से जो है आमरण अनशन करेंगे या आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी इन्होंने दी है। तो बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र दिल्लारे, न्यूज भारत मीडिया, गोंदिया।